अच्छा गुरुजी, क्या हम कुंडली देख करके अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं? अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसे एक जोक भी ले लीजिए और इसे एक बहुत टाइम से देखा भी जा रहा है कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर लेता है। वो आईएएस भी बन जाता है, वो पेंटर भी है, वो डांसर भी है, लेकिन जिसकी पढ़ाई उसने की है वो काम वो नहीं करता। तो अगर हमें कुंडली में पहले से पता चल जाएगा कि हम किस फील्ड में जाएं जिसमें कि हम तरक्की कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, तो फिर इंसान उसी फील्ड को चुने और उससे आगे बढ़े। फिर जिधर मनी आपने इन्वेस्ट की है वो तो वेस्ट हो गई आपकी, आपने पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च किए। तो क्या कुंडली देख करके ये भी डिसाइड किया जा सकता है? देखो, हमने पिछली बार आपको बताया था कि इसमें सरकार को चाहिए कि ज्योतिष बहुत गंभीर विषय है, परफेक्ट साइंस है। ज्योतिष को एक विषय बना करके, जैसे बच्चे आपके देश में इतने लोग हैं, तो बच्चा इतने बड़े कैरियर में कहाँ जाए, क्या करे, वो बड़ा असमंजस में होता है। तो एक इसको कैरियर काउंसलर के रूप में अगर इसको देखा जाए तो ज्योतिष आपको बता सकता है कि आपकी कैरियर कहाँ है, किस क्षेत्र में है। जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग करके लाखों रुपये खर्च करके हुआ, मैं पिछले एपिसोड में बताया था, डॉक्टर बन गया, पता चला आईएएस बन गया, वो डॉक्टरी नहीं कर रहा है, पता चला वो नेता बन गया, तो वो छोड़ करके नेतागिरी कर रहे हैं। तो उनकी डेस्टिनी में ऐसे ही लिखा था कि ये एमबीबीएस बनेंगे, एमडी बनेंगे, फिर नेता बनेंगे, छोड़ के ये करेंगे, उसी तरीके से लिखा, इसे वो कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपका वही मार्ग है जाने का। जैसे आपकी कुंडली में डिसाइड है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे कई बार आप किसी को नहीं जानते, मान लीजिए आप गांव पर हैं, किसी को आप जानते नहीं, आपको दिल्ली में आना है, तो आपसे कोई गांव में ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको प्रेरित करेगा। आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ डेस्टिनी ले जाएगा आपको, और वहाँ से आप उस दिशा में चल देंगे, तो जैसे समय आएगा आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो वो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा उसी तरीके की स्थितियाँ बनेगी, परिस्थितियाँ बनेंगी, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसको सुलझे तरीके से अगर देखा जाए तो इतना ना पढ़ा लिखा करके, अगर किसी को कलाकार बनना है, राजनेता बनना है, फिल्म अभिनेता बनना है, कुछ भी बनना है, जो जिसमें उसके इंटरेस्ट है, वो शुरू से अगर करा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और लिखा रहता है तो आदमी करके कर सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बशर्ते कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपको बतावे, गाइड करे, और जो क्लाइंट उस पर भरोसा करे उसके हिसाब से। कई बार तो क्या होता है कि क्लाइंट भरोसा करता है, ज्योतिष बताते होता ही नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूं। कई बार लोग इसको कहते हैं कि भाई ये तो ज्योतिषी जी ने बताया, हुआ ही नहीं। तो या तो उनकी कुंडली गलत है या तो ज्योतिषी जी गलत है, वो ठीक से बता नहीं पाए, देख नहीं पाए। तो कई बार ये भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो कोई कैसे जोखिम भरा ले, तो इस पर बड़ा पढ़ने की जरूरत है, इस पर बड़ा काम करने की जरूरत है। जी, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? सूती चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।